जी, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान जब है ही नहीं तो क्यों तुम दुखी होते हो, क्यों तुम मरना? तुम जितना मन बेटे के लिए कर रहे हो, अगर तुम उतना मन भगवान के चरणों में लगाओ तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव पंडित जी बोले कि महाराज मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञानी तो मैं खुद ही बहुत हूँ, मुझे तो संतान चाहिए। अगर संतान होने का वरदान दे सकते हो तो आप दीजिए, नहीं तो मैं अभी जाके आपके सामने और अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी ने देखा कि अगर ये ब्राह्मण मर गया तो इस पाप का फल इसको तो भोगना पड़ेगा, इसके साथ मुझे भी भोगना पड़ेगा। तो महात्मा जी ने मैयाओ अपने झोले में से एक फल निकाला और फल निकाल के आत्मदेव पंडित जी को दिया और बोले कि पंडित जी ये फल ले जाओ और ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे एक सुंदर तेजस्वी बालक हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब तो माताओं पंडित जी फल ले जा गए, ले जा करके और अपनी पत्नी धुंधली को दिया, फल वाली सारी बात बता दी, इसे तुम खा लेना जिससे तुम्हारे एक लड़का हो जाएगा। ये कह के पंडित जी चले गए। अब पत्नी धुंधली को हो गया मन में संशय, तो फल लेके अड़ोसन पड़ोसन के पास गई और जाके कहने लगी कि बहन मेरे पति एक फल लाए हैं, एक बात बता तू का फल खावे से लड़का हो। अड़ोसन पड़ोसन बोली कि बहन हमने तो सुना नहीं कि फल खावे से लड़का हो, और मान ले बहन तूने फल को खा लियो और बालक गर्भ में आ गयो तो तू जानती है बहन बालक गर्भ में होता है तो 9 महीने कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, कोई जल्दी को काम होए तो वह भी ना कर सकते। कितनी कष्ट होता है, कितना तकलीफ होती है। और मान ले बहने जैसे तैसे बालक ने जन्म ले लियो, और जानती है बहने बालक जन्म के समय यदि उल्टा हुआ तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती। और मान लो बहन बालक ने सुखी पूर्वक जन्म ले लिया तो तुम जानती हो बहन बालक का लालन पालन करने में कितना परिश्रम करना पड़ता। क्या बहन तुम ये सब कर सको? अब धुंधली ये बात सुन के और धुंधली ने वो फल खाया नहीं और उस फल को अलमारी में छुपा के रख दिया। पति ने पूछा फल खा लिया? कह दिया, झूठ बोल दिया, आज ही फल खा लिया। आओ तो धुंधली के पास में आ जाती है उसकी बहन जो बहुत गरीब थी, 2 पुत्र पहले से था, तीसरा गर्भ में था। अब तो धुंधली ने फल वाली बात अपनी बहन को भी बताई तो बहन बोली कि अरे बहन तू चिंता क्यों करे, तेरे को पुत्री चाहिए ना, तो इस बार जो बालक होगा मैं तेरे को दे दूंगी और तू ऐसे करना उसके बदले में मेरे को कुछ धन दे देना। और रही इस फल की बात तो ये फल जो है ना अपनी गाय को खिला दो, अगर गाय से कुछ होए तो सोचना कि फल सही था, नहीं तो समझ लेना झूठा था। अब तो फल गाय को खिला दिया। अब तो धुंधली की बहन के पुत्र हुआ गुप्त रूप से लाके धुंधली को दे दिया। अब तो धुंधली ने अपने पति को सूचना पहुंचाई कि पुत्र हुआ है। आज जब आत्मदेव पंडित जी को मालूम चला कि मेरे घर पुत्र हुआ है तो अंधे मृगलोचन देखा,
जैसे अंधे को आंख मिल जाए ना खुशी होए, उससे भी ज्यादा आज आत्मदेव पंडित जी को। अब तो अपने पुत्र के जन्म की खुशी में बहुत सारा दान पुण्य धर्म पंडित जी ने किया है। अब तो पंडित जी अपने बेटे को नामकरण करने लगे। तो पत्नी धुंधली कहने लगी, अजी आप इस पुत्र का नाम नहीं रख सकते। बोले क्यों? क्योंकि इस पुत्र को जन्म हमने दिया है, दुख हमने पाया है, तो आप इसका नाम कैसे रख सकते हो? इस पुत्र का नाम तो मैं ही रखूं। तो आज धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा है, जानते हो क्या? धुंधकारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। आज पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। अब तो उस बालक का बड़ा लालन पालन करना। 1-2 महीना निकला कि एक दिन आत्मदेव पंडित जी गौ माता की सेवा करने के लिए गौ के पास जाते हैं। तो वहां जाके देखा कि गौ माता ने भी आज एक पुत्र को जन्म दिया है, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है, कान केवल गाय के थे। आज आत्मदेव महाराज ने उस पुत्र का नाम रखा है गौकर्ण महाराज। बोली गौकर्ण महाराज की। अब तो मैया दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं। धुंधकारी महाखल है, गौकर्ण है पंडितो ज्ञानी। धुंधकारी जो था ये तो बहुत उदंडी बालक हुआ, और गोकर्ण जी महाराज बहुत विद्वान पंडित बने। धुंधकारी जो है जीवों को मारना, मांसाहारी भोजन करना, लोगों को सताना, मदिरा पान करना, धुंधकारी का यही सब काम था। तो आज आत्मदेव पंडित जी ने अपने पुत्र धुंधकारी को ये कार्य करते हुए देखा तो बड़ा दुख, और आज सोचते हैं कि ऐसा पुत्र मेरे नहीं होता वही ठीक था। आज आत्मदेव अपने पुत्र धुंधकारी को बहुत समझाते, लेकिन पुत्र धुंधकारी एक भी नहीं। देखो मैयाओ, बच्चों के सबसे पहले गुरु जानते हो कौन होते हैं? माँ बाप। और इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले गुरु बच्चों के माँ बाप होते हैं। और जिस व्यक्ति के घर में धन बहुत ज्यादा और बच्चा इकलौता हो, तो उस व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बिगड़े बिना नहीं रह सकता। अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान दोगे, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, तो वो बच्चे बुढ़ापे में आपका भी ध्यान देंगे, वो आपकी भी सेवा करेंगे। क्योंकि मैयाओ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो हम उनसे अच्छा पाने की आस भी नहीं कर सकते। आत्मदेव पंडित जी से यही गलती हो गई कि घर में धन तो बहुत था, एक इकलौता पुत्र था, सोचा कि सुधर जाएगा, जो मांगा जितना मांगा देते गए, कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरा बेटा क्या करता है। उसका परिणाम ये हुआ कि आज पुत्र धुंधकारी अधर्मी बन गया। जीवों को मारना, मांसाहारी भोजन करना, मदिरा का पान करना, लोगों को सताना, बस धुंधकारी यही सब काम करने लगा। आज माताओं, यहाँ गोकर्ण जी महाराज ने
अपने पिता के दुख को देखा, पिता को समझाया और बोले कि पिताजी इस संसार में यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। अगर सच्चा साथी कोई है तो वो है भगवान। इसलिए आप जाओ और भगवान का भजन करो। आत्मदेव भगवान का भजन करने लगे और मन को भजन में लगाया और भजन करते करते और भगवान को प्राप्त हो गए। जय हो। अब तो मैयाओ धुंधकारी ने देखा कि पिताजी भगवान को प्यारे हो गए, अब तो वेश्याओं का साथ करने लग गए। अब तो घर से धन चोरी कर करके ले जाता और ले जा करके वेश्यान को दे देता। धीरे धीरे सारे धन को नष्ट कर दिया। आज घर में कुछ धन नहीं बचा तो माँ से धन मांगता। माँ ने मना किया कि बेटा अब धन नहीं है मेरे पास, जितना था सब मैंने तेरे को दे दिया। अब तो धुंधकारी जो है अपनी माँ को पीटने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 10 मिनट की बात हो रहा है। 10 मिनट की बात है, बैठ जाएं आप सभी माता बहनें, बैठ ज्यादा नहीं। बैठ जाओ, 5-7 मिनट की बात है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ 5-7 मिनट की बात है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज धुंधकारी माँ को पीड़ता ये देखकर माँ भी एक दिन कुएं में जाके गिर जाती है और वो भी भगवान को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ धुंधकारी जो है बड़ा अधर्म का कार्य करने लगा, वैश्याओं के साथ रहता, लोगों के यहाँ चोरी करता। एक दिन वैश्याओं ने धुंधकारी को बहुत सारा धन चोरी करके लाया और देखा कि राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है और ये जरूर पकड़ा जाएगा। तो वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी डाली और उसका गला बीच करके और आज धुंधकारी को मार दिया। अब तो मरने के